Hello student, welcome again UPSC NCERT and static portion. In this session, we are going to start 6th lesson of History NCERT of class 6, new questions and ideas. So please be with us 20 to 25 minutes and we will cover all the related topics in this chapter. The keywords related to this chapter is Tanaha, Prakrit, Upanishad, Atma, Brahman, Ahimsa, Jain, Sangha, Bhikshu, Vihara, Ashram. These are some keywords we are going to cover in this chapter. So let's start. First, the story of the Buddha. I recommend you to please learn the chapter name. Chapter name is New Questions and Ideas. And the first topic of the chapter is the story of the Buddha. Who is the Buddha? Who is the Buddha? Anyone know about Buddha? If you have any knowledge about Buddha, I want to know about your knowledge. So please tell me in your comment box. Okay. Buddha, a person's बुद्धा काफ़ी टाइम पहले एक व्यक्ति हुआ करते थे. उन्होंने सारे सुख सेक्रीफाइस किए और उन्होंने एक तो होता है वो होता है क्या लग्जरी या फिर कह सकते हैं सुख सुविधा वाला, एक होता है परिश्रम वाला, उसको बोलते हैं हार्ड वर्क वाला रास्ता. ठीक है, तो उन्होंने हार्ड वर्क वाला रास्ता सुना. ठीक है, उसी के अंदर इन्होंने भक्ति का मार्ग चुना. ठीक है, भक्ति या फिर आप कह सकते हैं स्टडी. ठीक है, देखिए द स्टोरी ऑफ बुद्धा के बारे में मैंने पूरा चैप्टर पैराग्राफ लिखा है, आप देख सकते हैं. द स्टोरी ऑफ बुद्धा. सिद्धार्थ, जो बुद्धा का नाम था वो बचपन में चाइल्डहुड के अंदर उनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था. जस्ट ए सेकेंड. ओके, ऑल्सो नॉन एज गौतम. ओके, सिद्धार्थ ऑल्सो नॉन एज गौतम. सिद्धार्थ ऑल्सो नॉन एज गौतम द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. आपने सुना होगा बौद्ध धर्म या फिर बुद्धिज्म, उनके फाउंडर है बुद्धा या फिर कह सकते हैं सिद्धार्थ या फिर गौतम. वाज बोर्न अबाउट 2500 ईयर एगो. अब यहाँ से आप निकालेंगे 2500 ईयर एगो तो आप निकलेंगे 500 BC. और BC का मीनिंग क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर. सो आई रिकमेंड यू टू वॉच बिफोर इट दोज चैप्टर. ओके, द बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गणा. मैंने गण को भी एक्सप्लेन किया था. ठीक है, नॉन एज द साक्या गणा. देखो तो अब क्वेश्चंस एक ही लाइन से कितने क्वेश्चन बनते हैं आप देख सकते हैं. एक ही लाइन से देखो, सिद्धार्थ है और गौतम है, वो दोनों नाम किसके? महात्मा बुद्ध के नाम है. और उनका जन्म कब हुआ, वो किस गण से बिलोंग करते थे? वो शाक्य गण से बिलोंग करते थे. और वो क्या थे? वो क्षत्रिय थे. वो ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय थे. ठीक है, देखो हमने 4 प्रकार के वर्णा सिस्टम पढ़े थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र. तो आपको वो सब याद होना चाहिए, आपको रिवीजन अच्छे से होना चाहिए आपका. ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन. व्हेन ही वाज ए यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज. उन्होंने जो नॉलेज की सर्च में या फिर उन नॉलेज की खोज के अंदर उन्होंने सारे के सारे होम के कंफर्ट या फिर उनके कंफर्ट थे वो छोड़ दिए उन्होंने. ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विथ अदर थिंकर. जो अदर जैसे थिंकर थे, कुछ अच्छी बातें करते थे, उनके साथ मीटिंग भी की और डिस्कशन भी किया. लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया ही फाइंड हिज ओन पाथ एंड रियलाइजेशन. ओके, पाथ टू रियलाइजेशन एंड मेडिटेट फॉर डेज ऑन एंड अंडर ए पीपल ट्री. ठीक है, अब देखो पीपल का ट्री ये भी याद होना चाहिए. बोध गया इन बिहार वेर ही अटेंड इनलाइटनमेंट.
देखो, उन्होंने क्या किया कि काफ़ी टाइम डिस्कशन करने के बाद उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि अब उसको क्या है, खुद को ही कुछ करना चाहिए। और उन्होंने ध्यान किया, मेडिटेट मतलब ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, और वो कहाँ पे, बोध गया के अंदर, वो फिलहाल बिहार के अंदर है। और उन्होंने इनलाइटमेंट अटेंड किया, ठीक है। इनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति, ये ध्यान रखना, इनलाइटमेंट, ओके। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन। देखो, बुद्धा पहले इनका नाम नहीं था, पहले तो जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और गौतम उसको ऐसे ही कहते थे। और जो इनलाइटमेंट या फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद वो जाने गए बुद्धा, ठीक है। और बुद्धा का जो मीनिंग होता है वाइज वन, जो सबसे बुद्धिमान हो, ठीक है। ही देन वेंट टू सारनाथ, सारनाथ गए वो, नियर द वाराणसी के पास में सारनाथ है, वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने अपने ज्ञान को पहली बार किसी लोगों को बताया, ठीक है। और उसको कह सकते हैं इन्होंने फर्स्ट सरमन भी दिया, यहाँ पे सरमन, ठीक है। सरमन का हिंदी में होता है उपदेश देना, ओके। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनारा। उनकी मृत्यु कुशीनारा, जन्म कहाँ पे हुआ था पता है आपको कहीं? ओके, लुम्बिनी के अंदर जन्म हुआ था, लुम्बिनी के अंदर, ठीक है। लुम्बिनी फिलहाल कहाँ पे है? ये फिलहाल नेपाल के अंदर है, ठीक है, एट दिस टाइम। और कुशीनारा के अंदर उनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। और मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ये ध्यान रखना। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? मृत्यु को, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ द सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्धा ने ये पढ़ाया उनको, पीपल्स को, कि जो लाइफ है उनमें कई सारे दुख है और कोई खुशी नहीं है, कई सारी दुखी की बात है, हैप्पीनेस भी नहीं है, ठीक है। और उनका रीजन उन्होंने बताया, क्रेविंग्स एंड डिजायर्स, अपने अंदर इच्छा होती है, थ्रिस्ट और तन्हा। जो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है थ्रिस्ट और तन्हा, उसका मीनिंग क्या है? आपने चाहा कि मेरे पास एक लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है, ओके, लैपटॉप मिल गया। फिर आपने चाहा कि मेरे पास तो एप्पल का लैपटॉप होना चाहिए, ओके, एप्पल का भी मिल गया। देन आपने चाहा कि मेरे पास एक कार होनी चाहिए, ओके, मिल गई, शिफ्ट। देन आपने चाहा कि ऑडी मिलनी चाहिए। आपकी जो डिजायर है उसके कारण आप क्या हमेशा क्या होते हैं? परेशान होते रहते हैं, या फिर आपको दुख दर्द होता है। जैसे आपने कभी मॉन्क को देखा है? मॉन्क होता है, उनको किसी चीज़ की डिजायर नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ उनको भोजन मिल जाए या फिर उसका जो भूख है वो समाप्त हो जाए, उतना ही काफ़ी है। तो डिजायर्स के कारण ही ये क्या है? सफरिंग है और अनहैप्पीनेस है। और डिजायर का कारण है, ओके, क्यों डिजायर उत्पन्न होती है? वो अपने कर्म के कारण, जैसा हम अपन करते हैं उसी के हिसाब से हम सोचते हैं, ठीक है। ये जो बुद्धिज्म है, या फिर ये महात्मा बुद्ध ने जो सरमन दिए, उपदेश दिए, लोगों को टीच किया है, वो किस लैंग्वेज में किया है? वो प्राकृत है। अब प्राकृत हमने कीवर्ड के अंदर देखा था, प्राकृत क्या है? प्राकृत एक लैंग्वेज है। प्राकृत क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक है। और ये क्या? ऑर्डिनरी है, सामान्य जन की लैंग्वेज है। तो उसी के अंदर आप, जैसे कि सामान्य जन हिंदी बोलते हैं और आप संस्कृत के अंदर उपदेश देंगे तो कोई नहीं सुनने वाला है। तो लॉर्ड बुद्धा ने यही किया कि वो प्राकृत लैंग्वेज में दिए, और लगभग सभी को वो समझ में आ सकती थी। एक आपको यहाँ पे एक क्या है, एक डायग्राम दिख रहा है, वो है स्तूपा एट सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था, सरमन दिया था। वहाँ पे एक स्तूपा बनाया हुआ है। दिस बिल्डिंग नोन एज ए स्तूपा वाज बिल्ट मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। यू विल लर्न मोर अबाउट चैप्टर नंबर 10। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। अब किस्सा गौतमी की स्टोरी क्या है? देखिए, एक कोई लेडी है, ये कोई लेडी थी, उसका क्या है कि आई थिंक इसी के अंदर सन का डेथ हो गई, उसके बेटी की डेथ हो गई। उसके बाद क्या है, वो जो किस्सा गौतमी है
वो लॉर्ड बुद्धा के पास जाती है और लॉर्ड बुद्धा के पास जाके कहती है कि मेरा सन की मृत्यु हो गई है, उसको ठीक कीजिए और मुझे, अगर नहीं करेंगे आप ठीक तो मुझे काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और लॉर्ड बुद्धा ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, रुकिए, मैं आपको ठीक करके दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि आपको एक मुट्ठी भर क्या है, मस्टर्ड सीड्स लाने हैं। ठीक है, मस्टर्ड सीड्स का मतलब समझते हैं? जो सरसों होती है उसके बीज लाने एक मुट्ठी भर, लेकिन वो किस घर से लाने, उस घर से लाने हैं जिस घर में किसी की डेथ नहीं हुई हो। अब किसा गौतमी क्या है, हर घर में घूमी और उसने पूछा कि क्या आपके घर में पहले मस्टर्ड सीड है? हाँ अवेलेबल है, लगभग सबके घर में हो जाते हैं। लेकिन फिर उसने पूछा, दूसरी शर्त थी वो क्या कि आपके घर के अंदर किसी की मौत हुई है या नहीं हुई। फिर किसी ने बोला मेरे फादर की डेथ हो रखी है, मदर की, सिस्टर की, ब्रदर की, हस्बैंड की, दीज आर। तो लॉर्ड बुद्धा उसको क्या टीच करना चाहते थे या फिर क्या समझाना चाहते थे? वो चाहते थे कि देखो जो डेथ है वो नॉर्मल है, ठीक है, उसको इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लेना चाहिए, वो नॉर्मल है, सबके घर में होती है, जो आया है वो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने उस किसा गौतमी को कह सकते हैं राजी किया या फिर उसको मनाया। ठीक है, 6 स्कूल ऑफ द इंडियन फिलोसॉफी। आप इंडियन फिलोसॉफी को पढ़ेंगे तो आपको 6 अलग अलग प्रकार के स्कूल्स या फिर स्ट्रीम्स कह सकते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। वो कौन कौन से? एक तो न्याय स्कूल। न्याय स्कूल जो किसने किया था? गौतम ने। गौतम एक ऋषि हुआ थे, सेज हुए थे गौतम, तो उन्होंने लिखा है। अब वैशेषिक स्कूल है वो कन्नड़ ने लिखा है, ठीक है, कश्यप कह सकते हो आप, ठीक है। संख्या स्कूल, संख्या कपिला ने लिखा है। आप इसको याद करना भी जरूरी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि जो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी है उसके अंदर न्याय स्कूल किसने लिखा है, वैशेषिका स्कूल किसने लिखा है, संख्या स्कूल कपिल ने लिखा है, और योगा स्कूल पतंजलि। देखो योगा का नाम आपको सुनते ही पतंजलि याद आ जाता होगा। वेदांता स्कूल है वो व्यासा ने लिखा है, व्यास मुनि, ठीक है, ये सब मुनीज है, ये शेख्स है, ठीक है। मीमांसा स्कूल है वो जैमिनी ने लिखा है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उपनिषद। देखो जो कंटेंट लिया गया है वो सारे के सारे क्या है, एनसीईआरटी से लिया गया है। आपको किसी भी प्रकार की ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे या फिर सर कम पढ़ा रहे। देखो मैं जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है वो मैं कंटेंट उठाऊंगा और वो ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर कुछ नहीं है तो वो मैं नहीं उठाने वाला हूँ, क्योंकि वो आपके किसी अन्य चैप्टर में हो सकता है, तो इस कारण से क्या है उसका डुप्लीकेशन नहीं हो। ओके, अब बात करते हैं हम उपनिषद। उपनिषद एक क्या है, आप कह सकते हैं लेटर वैदिक टेक्स्ट है। जो वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा था कि पहले ऋग्वेद और उसके बाद अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद वगैरह वो लिखे गए, ठीक है। और उसके बाद में जो वेद टेक्स्ट लिखे हुए उनके बाद में क्या है, उपनिषद की बारी आती है, वो लिखे गए। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। इनका जो लिटरल मीनिंग होता है अप्रोच करना, और जैसे कि आपने मुझसे अप्रोच किया और मेरे पास आके बैठ गए। ओके, यही लिटरल मीनिंग होता है। द टेक्स्ट कंटेंट कन्वर्जेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। जो ये टेक्स्ट है जो लिखे गए हैं जो उपनिषद, वो क्या करते हैं, जो टीचर और स्टूडेंट है, जैसे कि मैं और आप दोनों की बातें हो रखी है उसके बारे में ये लिखे गए। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग। जो आइडियाज है जो सिंपल डायलॉग के द्वारा उसके अंदर लिखे गए हैं। मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वर मैन। अब यहाँ देखने वाली बात है, उस सोसाइटी के बारे में आप सोचिए, जो कुछ लिख रहा है वो मोस्टली क्या है, मैन है, स्पेशली ब्राह्मण और राजा है। देखो राजा क्षत्रिय हुआ करते थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर मोस्ट ऑफ जो पीपल है या फिर जो लिखने वाले हैं, राइटर है, वो मैन है, तो इसका मतलब हो सकता है कि जो सोसाइटी के अंदर वुमेन की जो कह सकते हैं इक्वलिटी नहीं थी मैन के बराबर, और ब्राह्मण और राजा है, इसका मतलब ब्राह्मण और राजा किसी उच्च सोसाइटी क्लास के अंदर वो कहीं न कहीं अपना पद रखते थे। देखो वैश्य भी थे, शूद्र थे, तो उनका मेंशन नहीं हुआ यहाँ पे। ओकेशनली
देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर, कभी कभार उनकी क्या है विमेन थिंकर का भी मेंशन हुआ ससेस गार्गी। देखो विमेन थिंकर, देखो आप नाम याद जरूरी है, गार्गी है, अपाला है, घोषा है, मैत्री है। दीज आर सम विमेन थिंकर मेंशन्ड इन उपनिषद, ओके, हु वर फेमस फॉर देयर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट। अब जो डिबेट हुई है, कन्वर्जेशन हुआ है, तो इसका मतलब डिबेट भी हुई, डायलॉग भी हुई, ठीक है, तो उसके अंदर वे फेमस रही है। कौन कौन सी? गार्गी, अपाला, घोषा एंड मैत्री। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन। वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्याकामा जबाला। जो सत्याकामा जबाला थी, ये एक पहली विमन है, ठीक है, पुअर विमन, ठीक है, उसने इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया। बाकी जो पुअर लोग हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करते थे, ठीक है। Who was named after his mother, the slave woman जबाली। जबाली के पीछे इनका नाम हुआ। He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by Brahmin teacher, ओके। उसके बारे उसको क्या रियलिटी के बारे में बहुत कुछ जाना था। और गौतम जो गौतमा थे, ठीक है, ब्राह्मण टीचर, ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया और उसको अच्छे थिंकर के अंदर इंक्लूड किया। तो आप कह सकते हैं कि एंशियंट टाइम उपनिषद के अंदर एक विमन का, जो पुअर विमन का मेंशन हुआ है या फिर उसका नाम का उल्लेख है, वो कौन थी? तो सत्यकामा जबाला थी। ये ध्यान रखना। अगर किसी को डाउट है, अगर मेरे जो पढ़ाने या फिर टीचिंग करने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लो, ताकि क्या है, हो सकता है कि मैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन भेजूं आपके साथ में शेयर करूं, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो, ओके। नेक्स्ट, मोनो द वाइस बेगर। ये कुछ स्टोरी इस प्रकार है कि एक वाइस बेगर है, दो ऋषि मुनि या फिर कह सकते हैं कि जो सेज है वो लंच कर रहे थे, और वाइस बेगर या फिर एक बेगर आया उनके पास में, मांगा कि हमें भी थोड़ा बहुत लंच के अंदर पार्टिसिपेशन दीजिए, या फिर हमें भी भूख लगी, हमें भी थोड़ा बहुत दीजिए। लेकिन वो साधु थे, वो नहीं चाहते थे। इनका जो उल्लेख हुआ है वो छंदोग्या उपनिषद के अंदर हुआ है इस वाइस बेगर का। तो वाइस बेगर ने क्या मांगा? आस्क्ड फॉर फूड, लेकिन उन्होंने क्या किया? डिनाई कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? डिनाई। वाई दे डिनाइड? क्योंकि उनके पास इतना ही था। लेकिन उसने क्या किया? एक स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि जो मेरी आत्मा है वो क्या है? यूनिवर्सल जो आत्मा है, ठीक है, जो बेगर की आत्मा है, बेगर की आत्मा है, वो यूनिवर्सल आत्मा से कनेक्टेड है। और यूनिवर्सल आत्मा किससे कनेक्टेड है? वो सेजेस कह सकते हैं या फिर ऋषि मुनि से, उनसे कनेक्टेड है, ठीक है, साधु से, सन्यासी से कनेक्टेड है। तो उन्होंने क्या बोला? उस जो सन्यासी थे, साधु थे, उन्होंने तो मना कर दिया कि भाई हम नहीं देने वाले। लेकिन बेगर, जो बुद्धिमान बेगर था, मांगने वाला, उन्होंने कहा कि जो मेरी आत्मा यूनिवर्सल आत्मा से कनेक्टेड है और आपकी भी आत्मा वहाँ से कनेक्टेड। अगर मेरी आत्मा को दुख पहुँचेगा, हर्ट होगा, तो वो यूनिवर्सल आत्मा को भी हर्ट होगा। इसके कारण यूनिवर्सल आत्मा मतलब परमात्मा की आत्मा है, उसको ठेस पहुँचेगी। इसलिए जो आपका जो खाना है वो खाने से भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए अगर मेरी आत्मा को दुख नहीं पहुँचाएंगे तो ये अच्छा हो सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या है, इस जो पार्टिसिपेशन उनको करना पड़ा, ऋषियों को, बेगर को भी साथ में, ओके। नेक्स्ट, मूव ऑन। अब बात करते हैं जैनिज्म। और जैनिज्म से पहले हम बात करेंगे पाणिनि। पाणिनि कौन है? द ग्रामेरियन। देखिए, आपने नाम सुना होगा, जो पाणिनि के बारे में काफ़ी लोगों ने पहले से ही नाम सुना होगा इसके बारे में। दिस वाज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर वर एट वर्क। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पाणिनि। देखिए, हु प्रिपेयर्ड ए ग्रामर फॉर संस्कृत। अब संस्कृत के लिए उन्होंने क्या है? ग्रामर को प्रिपेयर किया है। अरेंज्ड द वोवल एंड द कंसोनेंट। अब देखो, संस्कृत के ग्रामर के लिए उन्होंने, पहले क्या होता था, संस्कृत तो थी लेकिन उसके पर्टिकुलर वोवल नहीं थे और कंसोनेंट नहीं थे, किस प्रकार से उनको यूज़ करना वो नहीं थे। तो उन्होंने पाणिनि, देख सकते हैं कि आप, अगर आप
इंग्लिश की ग्रामर नहीं सीख सकते या फिर हिंदी की ग्रामर नहीं सीख सकते, उन्होंने अगर आपको कह दिया जाए कि आप पर्टिकुलर जैसे कि पंजाबी की ग्रामर बनाइए तो कितना हार्ड टाइम या फिर हार्ड वर्क हो सकता है। तो उन्होंने अरेंज्ड वोवेल्स एंड कंसोनेंट in a special order and then used these to create formulae like those formed in the algebra। देख सकते हैं ये सबसे अराउंड 3000 ये पहले ये हुआ था, ठीक है, देख सकते हैं। और अब जैनिज्म की बात हो रही है, ठीक है, आप पाणिनि के बारे में जानते हैं, संस्कृत की ग्रामर के ग्रामरियन थे। अब बात करते हैं जैनिज्म। एक जैनिज्म आप बुद्धिज्म की तरह ही ये क्या है, एक क्या है, रिलीजन है कह सकते हैं, या फिर एक विचारधारा कह सकते हैं। वर्धमान महावीर इनके क्या है, फाउंडर। नेक्स्ट बात करते हैं जैनिज्म। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वर्धमान महावीर। देखो तीर्थंकर क्या होता है, तीर्थंकर वो लोग होते हैं जो क्या है, इस जो मत है या फिर इस थ्योरी है या फिर इसको क्या बोलेंगे, जो भी आपको एप्रोप्रिएट वर्ड लेके वो उसको क्या करते थे, प्रोमूलगेट, ठीक है, उसको आगे से आगे बढ़ाना, शेयर करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, वो होते थे तीर्थंकर। लेकिन जो जैन धर्म है उनका रिवोल्यूशनाइज्ड कब हुआ, जो 24th तीर्थंकर थे वो कौन थे, वर्धमान महावीर के टाइम में उनका कुछ जैन धर्म का उसके अंदर कुछ परिवर्तन से हुए, उसका जो स्प्रेड है वो मैसेज है काफ़ी लोगों तक पहुंचा। वर्धमान महावीर ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम। देखिए ये कब की बात है, 2500 ईयर एगो, जब बुद्धिज्म अस्तित्व में आ रहा है तब ये जैनिज्म भी आ रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जब हमने पहले ये पढ़ा था जो पिछले लेसन में कि जो 3-4 साल पहले क्या है कि जो माँ जनपद है या फिर जनपद है उनकी जो राजधानी है वो अस्तित्व में आई, उसके बाद में धीरे धीरे इनलाइटमेंट होने लगा। जैनिज्म है, बुद्धिज्म जैसे बड़े बड़े जो रिलीजन अभी भी अस्तित्व में है, काफ़ी सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, वो उस टाइम में अस्तित्व में आए। तो वो क्या हो सकता है, एक इनलाइटमेंट प्रोसेस कह सकते हैं या फिर पीरियड कह सकते हैं उस टाइम का इंडिया में, ठीक है। ही वाज क्षत्रिय, देखिए ये भी क्षत्रिय प्रिंस है, ठीक है। और ये है लिच्छवी, और मैंने पढ़ाया लिच्छवी कौन है, लिच्छवी ए वज्जी संघ का एक ग्रुप है। कैसे, वज्जी संघ हमने पढ़ा था मगध और वज्जी के टाइम में। मगध एक महाजनपद था लेकिन ये जो वज्जी संघ था ये एक रिपब्लिक था। ओके, अगर नहीं पढ़ा है तो कम से कम आप वो तो क्लास लेनी चाहिए, सभी क्लासें हिस्ट्री की लेनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीएससी के क्वेश्चंस, जैसे कि आप यूपीएससी दे रहे हो या फिर यूपीएससी की जैसे कि कोई एग्ज़ाम्स है जैसे कि सीडीएस है और कोई एग्ज़ाम्स है जो यूपीएससी करवाती है, एफकेट है, बाकी और जैसे कि आप मान लीजिए ये सीएफएफ है, इनके एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से। आप सिर्फ यूपीएससी फोकस में रख के भी आप एनसीईआरटी करेंगे ना तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। सॉरी, एट द एज ऑफ 30 की उम्र में, ठीक है, ही लेफ्ट होम एंड वेंट लिव इन फॉरेस्ट फॉर 12 ईयर्स। उन्होंने 12 साल तक कहाँ पे, जंगल में बिताए, ठीक है। ही लेड ए हार्ड एंड लोनली लाइफ एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड इनलाइटमेंट। देखो 12 साल जंगल के अंदर हार्ड एंड एक अकेली लाइफ बिताने के बाद या फिर मेडिटेशन करने के बाद उनको क्या इनलाइटमेंट हुआ या फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही टॉट ए सिंपल डॉक्ट्रिन, उन्होंने 2 सिंपल डॉक्ट्रिन सबको पढ़ाए या फिर उनको समझाए। मस्ट लीव देयर होम्स, उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको रियल में पढ़ना है, ठीक है, तो आप घर पे बैठ के मम्मी पापा के साथ में, सिस्टर भाई इनके साथ में बैठ कर नहीं पढ़ सकते, आपको कहीं दूर जाना चाहिए, अपना एक सेपरेट कमरा लीजिए, रूम लीजिए, वहाँ जाके आपको पढ़ना चाहिए। तो मस्ट लीव देयर होम्स, अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति उस टाइम में ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपकी ज्ञान की प्राप्ति करनी है या फिर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ के अंदर तो आपको अपना घर छोड़ देना चाहिए, ठीक है।
दे मस्ट फॉलो द रूल ऑफ अहिंसा। देखो महात्मा गांधी ने भी अहिंसा के बारे में काफ़ी पढ़ाया और उनको उसके जो सिद्धांत है वो भी अहिंसा के सिद्धांत को काफ़ी लीड भी किया और काफ़ी पॉपुलर भी किया। तो ये जो इनोग्रेशन है या फिर कह सकते हैं कि जो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, देखिए जो पहले वाले राजा हैं वो भी कहते हैं कि आप जब कहीं भी बाहर निकलो तो अहिंसा का क्या है आप फॉलो करना चाहिए। ऑल बींग्स लिविंग बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, to all things life is dear. Ordinary people could understand the teaching of Mahavira and his follower because they used प्राकृत। जो ऑर्डिनरी पीपल है अपने जैसे कि काफ़ी सारे जो लोग हैं हिंदी, जैसे कि आप जाएंगे महाराष्ट्र साइड में या फिर पर्टिकुलरली गुजरात साइड में या फिर आप किसी रीजनल जैसे कि बंगाल साइड में चले जाओ तो वहाँ पे हिंदी नहीं चलती है, वहाँ रीजनल लैंग्वेज चलती है। तो उस टाइम में उस इंडिया की रीजनल लैंग्वेज थी प्राकृत, ठीक है। प्राकृत के अंदर उन्होंने पढ़ाया ताकि जो ऑर्डिनरी पीपल है जो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को नहीं समझ सके, अपनी जो मदर टंग है उसको ही समझे, उसके अंदर पढ़ाने का फायदा हुआ कि जो सारी की सारी बातें हैं उनके उपदेश से वो प्रत्येक लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट, देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृतिक, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी प्राकृतिक या फिर प्राकृत के काफ़ी सारे फॉर्म थे, डिफरेंट पार्ट के अंदर यूज होते थे। एक एग्जांपल के रूप कह सकते हैं कि प्राकृत स्पोकन इन मगध, जो मगध था उसके अंदर स्पोक होने वाली उसको बोलते थे मगधी, देख सकते हैं आप। ओके, फॉलोअर्स ऑफ महावीरा नोन एज जैनास, जो जैन है वो फॉलोअर ऑफ महावीर। तो देख सकते हैं कि जो वर्धमान महावीर है 24th तीर्थंकर है, ध्यान रखिए। जैन से रिलेटेड, लिच्छवी से रिलेटेड थे वो, बज्जी संघ का ये पार्ट था लिच्छवी। नेक्स्ट मूव ऑन, देखिए चलो 10 संघ। आपको कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, देखिए जो संघ होता था, ठीक है, पहले हमने जो महाजनपद टाइम में संघ पढ़ा था वो एक अलग था, अब ये संघ है ये भी अलग है। एक जिस सेंस में आप यूज कर रहे हैं वर्ड को उसी सेंस के अंदर उसका क्या है मीनिंग है वो अलग अलग हो जाती है। अब संघ के बारे में, जैसे कि जो लोग, जैसे कि जैन धर्म के अंदर छोड़ने के लिए बोला था, बुद्ध धर्म के अंदर छोड़ने के लिए, तो जो लोग छोड़ चुके घर, क्या हुआ, होम को क्या कर चुके हैं, उसको क्विट द होल, ठीक है, वो छोड़ चुके थे, उनको क्या है उन्होंने एक साथ मिलकर, जैसे कि आप कोई बिहार से आ रहे हो या फिर राजस्थान से आ रहे हो या फिर हरियाणा से आ रहे हो, ठीक है, और मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, एज्यूम कीजिए, और हमने मिलके क्या है सबने घर तो छोड़ दिया, हमने मिलके एक संघ बना दिया, ठीक है। और संघ बनाने के बाद, संघ बनाने का रीजन एक ही है कि हम साथ मिलकर अपना एक लाइक माइंडेड पीपल हैं, जैसे कि अपना गोल एक ही है, वो है कि इनलाइटनमेंट या फिर इनलाइटमेंट कह सकते हैं, वो प्राप्त करना। संघ बना के अपना एक ही उद्देश्य है। ओके, अब जो संघ बनाया है उसके अंदर कुछ रूल्स भी फॉलो होने चाहिए। तो जो जैन की जो विनय पिटिका या फिर विनय पिटक है, विनय पिटक, उसके अंदर रूल्स फॉर मॉन्क्स, उसके अंदर जो मॉन्क्स होते थे या फिर सन्यासी होते थे उनके लिए रूल्स होते थे। वो कैसे, उनको जैसे कि क्या क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। मैन, ये जो रूल्स है उसके बारे में आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मैंने इसके अंदर लिया हुआ है। मैन एंड वुमेन हु जॉइंड द संघ लेड सिंपल लिव्स, उनको क्या है एकदम सिंपल लाइफ जीनी है। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ टाइम एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड हॉर, ठीक है। उनको क्या है सिंपल लाइफ जीनी है और मोस्ट ऑफ टाइम उसको क्या, उनको क्या है लोगों को मीडिएट करना है, गांव जाना है, सिटीज के अंदर जाना है, और उनको क्या करना, खुद का भोजन नहीं खाना, उनको भीख मांग के या फिर उनको बेगिंग से जो फूड प्राप्त होता है उनसे ही अपना गुजारा करना है। दैट इज वाई दे वर नॉन एज भिक्षु। देखिए भिक्षु क्योंकि उनको मांग के खाना है, ठीक है, इसलिए जो प्राकृत वर्ड होता है उनको
रिनॉन्सर कह सकते हैं आप, ठीक है। और भिक्षुनी, जो महिला होती है उसको भिक्षुनी। दे टॉट अदर एंड हेल्प वन अनदर। They also held meeting to settle any quarrel that took place within the संघ। अगर संघ के अंदर किसी झगड़े का उत्पन्न हुआ या फिर हो सकता है कि किसी क्वारल का उत्पन्न हुई तो उनको भी सेटल करना उनकी जिम्मेदारी होती थी। Those who joined the संघ included ब्राह्मीण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर, बार्बर्स, एवरीथिंग कह सकते हैं कि जो सभी है सोसाइटी के सभी वर्ग वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे। टीचिंग ऑफ द बुद्धा, उन्होंने काफ़ी लोगों ने जो संघ में ज्वाइन करने के बाद, जैसे कि आपने किसी संघ को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो आप उस फ्री टाइम के अंदर क्या करेंगे, जब फ्री बैठे बैठे क्या करेंगे, तो उन्होंने सारे के सारे क्या है, किसी ने जो बुद्ध की जो टीचिंग्स है या फिर जो जैसे कि मैंने पढ़ाया तो आपने बाद आके जो मैंने जो पढ़ाया वो आपने किसी बुक के अंदर लिख दिया या फिर उसको एक अच्छे से संजो दिया। ओके, सम ऑफ देम, उन्होंने क्या ब्यूटीफुल पोएम्स लिखी, डिस्क्रिप्शन देयर लाइफ इन संघा। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। अभी तो थोड़ा ही रहा है, ठीक है, अभी इतना ही रहा है, आप जस्ट 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। जो संघ थे उनकी जो रहने की व्यवस्था आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से जो चट्टान है उसको काट के बनाया हुआ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये उसको बोलते थे विहार, ठीक है। एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर ऑफ द भिक्षुज एंड भिक्षुनी, जैसे कि आपके गांव में भिक्षुज और भिक्षुनी आए, ठीक है, या फिर भिक्षुज आए और उनको देखा कि आप वो क्या है कि हमेशा आते रहते थे, धीरे धीरे उनके जो रहने बैठने के लिए आपने क्या बनाया, विहार। विहार मतलब उनका होम, घर बनाया, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन। दीज वर नोन एज विहारास। द अर्लीस्ट विहारास वर मेड ऑफ वुड, जो पहले जो बनाए गए थे विहार, ठीक है, वो लकड़ी के थे और ईंटों से बने हुए। सम वर इवन केव्स, जो गुफाओं के अंदर भी बनाए गए थे। नेक्स्ट फर्स्ट, और फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम मुझे लगता है कि ज़्यादा हो गया। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स, जो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है वो हमें क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो रिवर होती है, जस्ट ए सेकेंड, रिवर नो दिस, ओके, जो रिवर होती है, माने कि ये जो गंगा है या फिर ब्रह्मपुत्र है, वो किसी ओशियन के अंदर जाके उनका क्या है पर्टिकुलर नाम खो देते। इसी प्रकार से जैसे कि कोई व्यक्ति है वो संघ के अंदर अगर एंट्री कर गई या फिर कर ली उस संघ के अंदर एंट्री, तो जो इसकी जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी है या फिर किसी, जैसे कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ या फिर मैं किसी पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करता हूँ, तो वो आइडेंटिटी मैं खो जाऊँगा संघ के अंदर प्रवेश करने के बाद। ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो हमें बताते थे। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारा वाज बिल्ट वाज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट और लैंड ओनर। जो विहार वगैरह बनाते थे, कभी कभार आपने देखा होगा कि जो काफ़ी जो भामाशाह होते हैं, ठीक है, डोनेशन देने वाले, वो मर्चेंट वगैरह होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, तो वो मंदिर है या फिर कहीं और कुछ सोसाइटी के लिए कुछ काम हो रहा है तो उनके लिए वो पैसे दे देते। तो उसी प्रकार पहले जो भी ये देते थे, बड़े बड़े लैंड ओनर होते थे, और जो लोकल पीपल है उनके लिए गिफ्ट लाते थे, फूड, जैसे कि गिफ्ट के अंदर क्लॉथ है, फूड है, मेडिसिन है, ठीक है, किनके लिए, भिक्षु और भिक्षुणी के लिए। इन रिटर्न, और रिटर्न में वो भिक्षु और भिक्षुणी क्या देते थे, वे पीपल को, लोगों को, जो बुद्धा के द्वारा, लॉर्ड बुद्धा के द्वारा जो भी टैक्स दिए हुए या फिर जो सरमन दिए हुए, ठीक है, वो उनको लोगों को बताते थे कि लाइफ इस प्रकार से जीनी चाहिए, ये सब कुछ। ओके, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैसे, एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी वालों ने बनाई और मैं एक भिक्षु या फिर भिक्षुणी कह सकते हैं आप, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप कह सकते हैं एक नॉर्मल पीपल। अब आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आए हो वो मुझे कमेंट में बहुत बता देना। अगर फूड लेके आए हो, क्लॉथिंग लेके आए हो, मेडिसिन लेके आए हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन अच्छा हो रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और भी ऐसे स्टूडेंट्स को जोड़ सकते हैं जो कह सकते हैं कि पीछे रह रहे अपने प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। उनके लिए भी ये कंटेंट, जैसे कि काफ़ी मेहनत लगती है ये बनाने के लिए, तो उनके लिए, उनके पास भी ये पहुँचे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड मैनी पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। आप देख सकते हैं कि सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, इंडिया है, इंडियन सब कॉर्डिनेट, अगर आप जियोग्राफी पढ़ी है, ठीक है,
तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया है, पाकिस्तान है, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान का हिस्सा, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश भी साथ में आता है, ठीक है। तो उस जो सब कॉन्टिनेंट है और उसके बाहर भी जैसे कि चाइना है, थाईलैंड है, उन देशों के अंदर भी फैला जो बुद्धिज्म है, ठीक है। ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, आप देख सकते हैं कि जो धीरे धीरे क्या है, जो बुद्धिज्म की जो ग्रोथ होती रही या फिर जो बढ़ता रहा ऐसे, तो उसके अंदर एक जो नई शाखा का जन्म हुआ वो है महायाना बुद्धिज्म। पहले जो होती थी या फिर पहले जो शाखा थी या फिर पहले वाला बुद्धिज्म था उसको बोलते थे हीनयाना, हीनयाना, ठीक है। और अब आई है महायाना, ठीक है। इसके दो फीचर थे या फिर कह सकते हैं जो अर्लियर जो हीनयान थी उसके अंदर क्या है, प्रेजेंस वाज शोन इन स्क्रिप्चर ऑफ यूजिंग सर्टेन साइन। जो बुद्धा की प्रेजेंट थी, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा थे, तो उनको मान लो कि उनको पीपल का वृक्ष दिखा के उनको रिप्रेजेंट किया जाता था कि यस ये लॉर्ड बुद्धा है। या फिर कोई जैसे कि मान परिनिर्वाण की कोई स्थान है तो उनको किसी पर्टिकुलर साइन से कह सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, हिज अटेनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट was shown by sculpture of the people tree। देख सकते हैं कि पीपल ट्री को दिखाया, वो शो कर रहा है, वो साइन है कि यस बुद्धा का क्या एनलाइटमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन जो महायान, ये तो कहाँ, ये तो होता था हीनयान में, जो महायान में हुआ वो क्या हुआ, स्टेच्यू ऑफ द बुद्धा वर मेड। अब क्या है कि स्टेच्यू कह सकते हैं कि मूर्ति बनाई जाती थी बुद्धा की, और उसके मूर्ति को इस प्रकार से रूप दिया जाता था कि वो एक सरमन दे रहे या फिर उपदेश दे रहे या फिर कह सकते हैं कि या फिर इनलाइटमेंट हो रहा है या फिर मां परिनिर्वाण हो रहा है, ठीक है, ये सब बात है। ओके, मेनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा। मथुरा कहाँ है आप देख सकते हैं सेंट्रल इंडिया के अंदर, व्हाइल अदर वर मेड इन द तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है, वो एक पाकिस्तान का पार्ट है। द सेकेंड सेंस, तो ये तो फर्स्ट सेंस हुआ कि जो रिप्रेजेंटेशन है पहले तो किसी साइन के द्वारा होता था लेकिन अब स्टेच्यू बनाई जाती थी। ओके, अब जो सेकंड सेंस है वाज बिलीफ इन बोधिसत्व। जो बोधिसत्व के अंदर जो बिलीफ, बोधिसत्व का मीनिंग होता है कि जो बुद्धा के, लॉर्ड बुद्धा के द्वारा जो भी आइडियल कह सकते हैं रूल्स है उसके अंदर बिलीव था, उसके अंदर भी चेंज हुआ, ठीक है। दीज वर सपोज टू बी person who had attained enlightenment. Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and mediate peace. अब जो पहले क्या होते थे, भिक्षु भिक्षुणी संघ वगैरह बना के रहते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि अगर एक बार किसी ने जो ज्ञान प्राप्त कर दिया, एनलाइटमेंट हो गया उनका, वो एक सेपरेट संघ बना के रह सकते थे। नेक्स्ट मूव ऑन, अरे सॉरी सेपरेट संघ नहीं, सेपरेट आइसोलेट होके रह सकते थे, मीडिएट या फिर मेडिटेशन कर सकते थे। नेक्स्ट पिलग्रिम। अब कभी कभार होते हैं कि जो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि पिलग्रिम जो वैष्णो देवी पिलग्रिम है वहाँ हिमालय के अंदर फंस चुके हैं। तो पिलग्रिम का मतलब ही होता है, पिलग्रिम आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नी टू होली प्लेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। और पूजा करने के लिए जो होली प्लेस है जैसे कि केदारनाथ है, बहुत सारे हैं, ठीक, मक्का है, मदीना, ठीक है, ये होते हैं पिलग्रिम। ओके, जो बेस्ट नोन ऑफ दी चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम के बारे में आप जानेंगे तो वो है फाहियान। देख सकते हैं ये एग्जांपल आपके सामने। ओके, फाहियान, ठीक है, हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट। जो देखो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम है 1600 ईयर्स एगो, उस टाइम में ये इनकी एंट्री हुई, ठीक है। अब एक और है भाई साहब, उनका नाम है हुआनजांग, हुआनजांग, ठीक है, ये भी क्या है, चाइनीज, हु कम अराउंड 14 years ago। एंड आई क्विंग, या फिर ये कह सकते हैं फर्स्ट किंग, हु कम अबाउट 50 years आफ्टर हुआंगजेंग, ठीक है। दे कम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धास एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज जैसे कि फेमस मठ थे, जैसे कि नालंदा का मठ, तक्षशिला भाई, ठीक है, इस प्रकार से वो देख सकते हैं। नालंदा ए यूनिक सेंटर ऑफ लर्निंग, ठीक है, जो नालंदा होता था एक विश्वविद्यालय के रूप में उभरा था। उसके अंदर जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी
कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र, जैसे कि हम साइंस की कॉलेज के अंदर जा रहे हैं या फिर कॉमर्स या फिर बीटेक या फिर इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, तो उसके अंदर इंजीनियर की पढ़ाई होती थी। लेकिन जो नालंदा होता था उसके अंदर जो सारे के सारे जो बुद्धिज्म से रिलेटेड रूल्स वगैरह है उनकी जो पढ़ाई होती थी। जो हुआंगजांग है एंड अदर पिलग्रम स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा बिहार, ये बिहार के अंदर था। द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द पीरियड, उस टाइम की, ठीक है, इस टाइम की नहीं, उस टाइम मतलब उस टाइम कह सकते हैं 2500 ईयर्स अगो के अंदर तो उसका बुद्धिज्म का उद्गम हुआ है। 16 ईयर्स 100 ईयर एगो, उस टाइम उस पीरियड की ये जो सबसे मोस्ट बुद्धिस्ट फेमस मोस्ट है, ठीक है। द टीचर आर मैन ऑफ द हाइएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट, दे फॉलो द टीचिंग ऑफ द बुद्धा इन द ऑल सिनर्जी। The rules of the monastery are strict and everyone has to follow them. Discussion are held throughout the day. इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट मूव ऑन, सम इम्पोर्टेंट डेट, ये है अपनी इस लेसन के सम इम्पोर्टेंट डेट। जो उपनिषद है, उपनिषद थिंकर है, जैसे कि आपने अपाला है, घोष है, उन जो थिंकर्स के बारे में पढ़ा था, जो गर्ल्स थिंकर है या फिर वुमेन थिंकर है और भी मेंस भी है, ठीक है। तो उनके बारे में किस टाइम में हुआ है वो 2500 ईयर एगो के बाद। और जो जैन टीचर है महावीर एंड बुद्धा टीचर है, ठीक है, ये हो सकता है। ये जो डेट है आपको याद रखनी है। राइटिंग डाउन ऑफ द जैन टेक्स्ट, ये हुआ है 1500 ईयर एगो। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पढ़ाने का मज़ा तब आता है जब क्लास के अंदर स्टूडेंट हो, डाउट पूछो। आप स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो कैसे पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आप स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी डाउट है इसकी, जो मैं PDF भेजूँगा, इसकी आप रिवीजन में आसानी हो, ठीक है। ये जो डिस्कस किया हमने, ये सारी की सारी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है। थैंक यू, रिवीजन करते रहिए।